नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण में लगभग पूरा वर्णमाला वाला जो एक भाग है उसको कवर किया है। और हमने स्वर, व्यंजन, उनके वर्गीकरण, उनके प्रकार, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जहाँ जहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद होती है परीक्षा में, हमने वो सारे पॉइंट जितने थे, वो जितने बिंदु थे, उन पर बहुत गहनता से चर्चा कर ली। अब जो वीडियोज हैं, इससे ज़्यादा आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसी में एक बहुत छोटा सा बिंदु है, एक नहीं दो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बताना आवश्यक है थोड़ा सा, तो मैं उनको आज बात करूँगा। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। जैसे कि एक सबसे मेन टॉपिक हमको मिलता है एक ढा और डा की, ढा और डा। अब होता क्या है कि ढा और डा में कहाँ पर बिंदी लगनी है, कहाँ पर बिंदी नहीं लगनी है। ठीक इसी तरह से रा के रूप जो होते हैं, रा के जो रूप होते हैं, तो किस किस रूप में रा होता है, क्योंकि हम लोग लिखने में गलतियाँ करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं रा के रूप से। तो हेडिंग डालते हैं रा के रूप, रा के रूप, रा के रूप। आप सोच रहे हैं ये रा के रूप क्या होता है, तो चलिए पहले बात लिख लेते हैं तीनों रूपों में किन किन रूपों में रा हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले रा हमें मूल रूप में मिलता है। नंबर 1 लिखेंगे, ये इसका मूल रूप है रा। ऐसा रा लिखा मिलता है। कहीं कहीं हमको रा कुछ इस तरह से लगा मिलता है किसी लाइन के साथ में, ये वाला रा, ये रा। तीसरा जो नंबर आता है उसमें रा हमें कुछ इस तरह से किसी भी वर्ड के नीचे लगा मिलता है। अब इसमें यह तय करना कौन सा रा पूरा है, कहाँ पर रा आधा है, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप जो वर्तनी वाले प्रश्न आते हैं, सही वर्तनी का चयन करना होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर ये आपको काम आने वाला है। तो ये जो रा है, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके शब्दों में अगर उदाहरण लिखें तो रमेश हो गया, तो पता है ना ये वाला वही रहा है। इसी तरह राम लिख देते हैं तो ये तो सेम मूल रूप में रा मिल रहा है। राजा लिख देते हैं तो वो भी रा इसी तरह से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात आती है इस तरह के रा की, क्रम। इसी तरह हमने लिखा भ्रम, क्रम हुआ, भ्रम हुआ। और इसी में एक लिख लेते हैं ग्रह। अब ग्रह दो तरह के होते हैं। अब ये मत कह देना कि वो वाला ग्रह, ये ग्रह है प्लेनेट वाला। घर वाले में गृह ही होता है, उच्चारण हम लोग गलत करते हैं। ये ग्रह है जो प्लेनेट होता है, जो शुक्र, बुध, मकर, शुक्र, बुध, शनि, प्लूटो, ये जो ग्रह है वो वाला ग्रह है। घर वाला ग्रह होता तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऋ की मात्रा लगी होती और उसका उच्चारण हम लोग कहते हैं गृह। ठीक है, इस वाले रा के जब उदाहरण लिखते हैं राष्ट्र, तो जब हम राष्ट्र लिखते हैं तो ये रा लगा मिलता है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एक और उदाहरण लिख लें, ट्रक, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, तो इसके नीचे आपको रा का यही वाला रूप लगा हुआ मिलेगा और अक्सर मिलता है। तो इसमें अब ये तय करना कि कौन वाला रा पूरा है, कौन वाला रा आधा है, ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है हमारे लिए। तो बस अभी 2 मिनट में ये वाली भी समस्या आपकी दूर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस रा के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रा पूरा है, तो इसकी बताने कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए ये रा नीचे की तरफ लग रहा है। देखो एक ये रा यहाँ मिला, ये रा यहाँ से उच्चारित हो रहा है और ये रा यहाँ से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आपको इस तरह से रा मिला। ये सारे रा दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में जो रा लगे हुए हैं, दूसरी लाइन का रा नीचे लगा है, तीसरी लाइन का भी रा नीचे लगा है। और एक रा का रूप और होता है जो मैं लिखना भूल गया, वो कुछ इस तरह से लगा होता, उड़ा हुआ होता है ऊपर। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है कर्म हुआ, कर्म हुआ, धर्म हुआ, कर्म हुआ, धर्म हुआ। और तीसरा उदाहरण मेरे नाम का ही लिख लो, जनार्दन। तो इसमें तीनों में रा कहाँ लग रहा है, इनमें रा पहुंच रहा है ऊपर की ओर। तो एक चीज ध्यान रखना
कि जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, जो व्यक्ति समाज में अपनी सत्ता रखता है, तो वो कभी अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास नहीं करता है। अर्थात अगर उसको आप नीचे भी डाल देंगे, ठीक है, नीचे भी डाल देंगे तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो अधजल गगरी होती है वो छलकती हुई जाती है, अर्थात वो ऊपर की तरफ दौड़ती है। तो जो ऊपर की ओर ये राह लगा है, अधजल है, ये अधजल गगरी वाले राह हैं, ये ऊपर की तरफ लगे, ये सारे आधे राह हैं। और एक क्रम, भ्रम, ग्रह, राष्ट्र, ट्रिक और ड्रम में जो राह लगे हैं ये पूरे राह हैं। अब इनको कैसे पता करेंगे ये पूरे राह हैं? तो इसके लिए आपको अपना प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण ठीक करना पड़ेगा। अब क्रम जब हम पढ़ते हैं, क्रम, तो देखो क्या उच्चारण हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सूक्ष्म बात है। क्रम, तो क्रम में का आधा लग रहा है, क्रम, पढ़ो इसको। आधा का पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा, क्रम। और अगर हम यहाँ पे आधा रा कर दें आगे, इसको तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है, ठीक। और अगर हम इसको आगे कर दें, मान लो चलो का पूरा कर दिया और रा आधा कर दिया, अब बताओ क्या, आधा रा तो क्या हो गया, कर्म हो गया, अर्थात ये ऊपर लग जाएगा यहाँ जा करके। कुल मिला के बात इतनी सी ध्यान रखनी है, रा का जो भी रूप शब्द के नीचे भाग में लगता है वो रा पूरा होता है वहां पे, और रा का जो भी भाग ऊपर की तरफ जाता है वो रा कैसा होता है, आधा होता है। तो कर्म को जब लिखेंगे तो ऐसे लिख लो, कर्म इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से धर्म लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो यही बात आपको बतानी थी। और एक जो छोटा सा बिंदु बचा है, ढा और डा को लिखने का तरीका, ढा और डा में कहाँ बिंदी लगती है, कहाँ बिंदी नहीं लगती है, इसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।